हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग टॉक्स विद सौरभ। और आज हम सीखने वाले हैं नंपी की सीरीज में क्रिएटिंग एरे बाय वैल्यूज। दैट मीन्स मैंने आपको ये बताया था नंपी के इंट्रोडक्शन में कि ये आपको 1D 2D 3D एरे ऑब्जेक्ट बताता है, रिटर्न करता है, राइट। तो इसको अगर हम बना के चेक करें कि मैनुअली कैसे बना ले, ये भी सीखेंगे आज। और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ये 1D है, 2D है, 3D यानी इसकी शेप क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है। ये दोनों चीजें हम कोड के थ्रू चेक करेंगे। तो आइए इसको हम करके सीखते हैं कि इसको हम एरे कैसे बनाते हैं, फिर हम इसकी शेप और डायमेंशन चेक करना सिखाता हूं मैं आपको। अब मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, नंपी को। नंपी एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसको आप इंपोर्ट करते हो, उसके पास बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नंपी एज ए एनपी लिख दिया है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एफ इक्वल टू, और नंपी के पास एक इनबिल्ट फंक्शन है एरे नाम का, करेक्ट। तभी तो वो एरे ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब एरे ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक काम करता हूँ कि मैनुअली बना रहा हूँ मैं इसको, कि मैं एरे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो सिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं 1,1,3 कर 1,2,3,4 मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब मुझे ये पता लग गई कि मेरे हिसाब से ये 1D है, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि 1D क्यों है। मैं 1D सिखाऊंगा भी आपको कि कैसे आप पहचानोगे 1D है कि नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ कोड भी चेक कर लेंगे कि ये 1 ही दे रहा है या नहीं। अब मैं प्रिंट करता हूं इसको, प्रिंट, और यहां पे लिखता हूं एफ एंडिम। एंडिम का मतलब हो गया कि नंपी का डायमेंशन बता दो मुझे, और एफ डॉट शेप। अब इस कोड को मैं रन किया, देखिए यहाँ पे क्या आ गई, डायमेंशन एक ही आई है, ठीक है। और शेप क्या होगा, शेप मतलब हो गया रो इनटू कॉलम। तो अब देखो यहाँ पे रो तो एक ही है और कॉलम क्या है, 1 2 3 4। दैट मीन्स कॉलम 4 हो गए। तो आपको देखिए यहाँ 4 कॉमा आ रहा है, तो कंफ्यूज मत होइए। देखिए जब भी आप 1D एरे बनता है ना, बाय डिफॉल्ट रो आपकी जो होगी 1 होगी। तो 1 इंटू 4 लिखा हुआ है वो, राइट, ऐसे लिखा हुआ है ये। मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, 1 इंटू 4। तो 1 को दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, या 1,4 कह लीजिए। तो 1 को दिखाने की जरूरत नहीं है, और 4 के बाद बाय डिफॉल्ट एक कॉमा आ जाता है। ये 1D में ये चीज है, इसको आपको समझना है, ऐसे ही करेक्ट है। अभी जब आप 2D बनाओगे तो वो चीज गायब हो जाएगी। बस 1D में ये है कि आपको रो इनटू कॉलम में रो की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होती है, उसको वो शो नहीं करता। और 4 के बाद यानी कॉलम के बाद आपके पास एक कॉमा आता है, वो बाय डिफॉल्ट आता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ये समझना ही पड़ेगा, ठीक है, इसको आप याद रखिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम अगर 2D एरे बनाए तो कैसे बनाएंगे। मैं इसको हटा देता हूं, और 2D के लिए मैं एक डायरेक्ट कॉपी करता हूं, और क्योंकि इतना लंबा मैं नहीं लिखना चाहता यहाँ पे, दैट इज वाई। तो ए इक्वल टू, मैंने np डॉट एरे इंपोर्ट किया है। np को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो पर्टिकुलर इस सेशन में चलेगा पूरा आपकी np का मॉड्यूल। और np डॉट एरे मैंने किया, फिर मैंने कुछ वैल्यूज एंट्री की हैं इसमें, ठीक है। और प्रिंट ए करूंगा, फिर मैंने डायमेंशन और शेप वैसे ही कोड लिखा है। बट आपको समझने वाली बात यह है कि इसको मैं रन करता हूं फिर समझाता हूं। देखिए प्रिंट ए करेंगे तो वो तो वही प्रिंट कर देगा, तो हमें क्लियर, करेक्ट। अब इसकी डायमेंशन क्या आ रही है यहाँ पे, 2। दैट मीन्स ये 2D टाइप का एरे है। अब इसकी 4 इंटू कॉलम शेप क्या है, 4 इंटू 3। दैट मीन्स रो इंटू कॉलम। रो कितनी है, 4 है, 1 2 3 4। मैं ऐसे इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है तो आपको समझने में इजी हो। तो उसको ये रो होती है आपकी हॉरिजेंटल, और ये कॉलम हो गया आपका 1 2 3 4, राइट। 3.4 है, 8.7 9.9 है, तो 3 आपके क्या हो गए, कॉलम हो गए, 4 इंटू 3, राइट। ये आपको समझ में आ गया। अब कोई बाय डिफॉल्ट कॉमा नहीं आ रहा है, बस केवल 1D के केस में ही बाय डिफॉल्ट आता है, 1 इंटू 4 लिखा है वो। और दैट मीन्स 1,4 लिखा था, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है कि 1D बाय डिफॉल्ट होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और 4 के बाद वो कॉमा आता है, ये आपको याद रखना है। अब मैं समझाता हूं आपको। देखिए यहाँ ब्रैकेट का बहुत बड़ा खेल है जब भी आप 2D एरे बनाओगे। अगर मैं यहां से ब्रैकेट हटा दूंगा तो ये इसको गलत दे देगा। मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको, और मैं यहां से एक ब्रैकेट हटाता हूं। अब देखिए रन करिए, देखिए एरर आ रही है, ओनली 2 नॉन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेड। दैट मीन्स आप जो यहाँ पे एरे बना रहे हो 2D टाइप का एरे लेने के लिए बना हुआ है, बट आप इसको 1D की फॉर्म में डाल रहे हो, यानी एक ही ब्रैकेट लगा रहे हो, और आपने इसको रो इनटू कॉलम में दिया हुआ है। तो दैट इज वाई अगर आप इसको वैल्यू आपने ऐसे ही एंट्री की हुई है रो इनटू कॉलम में, तो आप इसको 2D बनाना पड़ेगा।
2D बनाने के लिए आपको एक ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा। दैट इज वाई आपकी वो एरर आ रही थी। अगर आपने इसको लगा दिया तो ये आपका आंसर आ गया। दैट मीन्स जितने ब्रैकेट लगे हों, आप ये समझो यहाँ पे ये तो हमारा बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट लगे एक और यहाँ पे दो, जहाँ पे शुरुआत में जो दो ब्रैकेट लग गए उससे समझो 2D हो गया। और अगर यहीं पे मैं एक ब्रैकेट और लगा दूं और इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 3D। देखिए हो गया, ये यहाँ पे 3 आ गई डायमेंशन इसकी ब्रैकेट की वजह से ही। और रो इनटू कॉलम बाय डिफॉल्ट 1 ही हो जाएगा क्योंकि आपकी क्या है 3D है। तो 3D को तो मैं ऐसे ही डिनोट नहीं कर सकता 4x3 में, 4x4, 3 में, तो मुझे बाय डिफॉल्ट 1 आ गया। अगर आप इसको 4 बना के देखना चाहते हो तो एक 1 और आ जाएगा जब इसकी आप शेप चेक करोगे तो मैं इसको यहाँ फिर एक ब्रैकेट लगाता हूँ और फिर देखिए रन करता हूँ इसको तो क्या आने वाला है 4। डायमेंशन 4 हो गई, 1 फिर कॉमा 1 कॉमा 4 कॉमा 3। ये बाय डिफॉल्ट ही आता रहेगा। सेम थिंग फॉर हो रहा था 1D के लिए भी कि 1D वो वैल्यू लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उसको, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि 1D 2D 3D 4D डायमेंशन की एरे हम कैसे बनाते हैं और इसकी शेप कैसे चेक करते हैं, इसकी डायमेंशन कैसे चेक करते हैं। देखिए आपको मैनुअल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, लेकिन अगर कोई डेटा साइंस पढ़ रहा है तो उसको सम टाइम क्या होगा, डेटा के पास उसकी शेप चेक करना चाहोगे डायरेक्टली। आपने एक लाइन का कोड लिखा, अपने शेप चेक कर ली उसकी कि हाँ भाई ये 1D एरे है 2D एरे है वॉट एवर, या इसकी रो इनटू कॉलम में कितनी एंट्री है। तो दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो numpy का आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। np.array में उसको एक एरे फॉर्मेट में बनेगा वो। उसके बाद जो एरे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसकी डायमेंशन और शेप चेक करनी है तो आप विद द हेल्प ऑफ ndim फंक्शन एंड ए शेप फंक्शन की मदद से आप उसको डायरेक्टली चेक कर सकते हो। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि आप 1D 2D 3D कैसे बनाओगे। आप ब्रैकेट से पहचान लो, अगर आपके पास कोड लिखो ही मत। दैट मीन्स अगर डायमेंशन आपको चेक करनी है तो 4 ब्रैकेट लिखे हैं तो आप समझ जाना कि 4D बनने वाला है ये, ठीक है। ये एक पहचानने का तरीका है, इसी के थ्रू ये काम होता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बात। आगे हम और भी चीजें पढ़ेंगे, डायमेंशन के अलावा भी कई चीजें हैं जिसको मुझे पढ़ानी है numpy में। तब तक के लिए आप वेट करिए। और अगर आपको ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप यहाँ पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत सारे आपके टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ numpy, पांडा और पाइथन के अलावा भी कई सारे कोर्स बनाने वाला हूँ, लाइक डेटा साइंस में भी। और जिसको भी इंटरेस्ट है डेटा साइंस में प्लीज सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।